हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून एक बार फिर से हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने 5 वीडियोस डाले हैं और आज का छठा वीडियो है। जो पीछे रह गया था भैंस की नस्लें एक प्रकार की हमने कर ली थी, आज सेकंड टाइप करनी है। सेकंड टाइप में जो मैंने बताया था कि भैंसें 2 प्रकार की हुए हैं। सबसे पहले कौन सी? भारी भैंसें। और सेकंड मैंने कौन सी बताई थी? हल्की भैंसें। भारी भैंसों के बारे में पढ़ चुके हैं। भारी भैंसें में मुख्य तौर पर 3 पढ़नी थी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? मुर्रा। कौन सी थी? मुर्रा के बाद कौन सी? नीली रावी। कौन सी थी? नीली रावी। और थर्ड जो आप लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सी थी? जाफराबादी। कौन सी थी? जाफराबादी। इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। आज बात करनी है हल्की भैंसों के बारे में। सेकंड टाइप की जो भैंसें बताई गई है, मुख्य तौर पर जो आपने पढ़नी है, इसमें पहली कौन सी? सुरती। नाम अच्छे से ध्यान में रखें। पहली सुरती। दूसरी जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो रखना है बदावरी। क्या नाम है? बदावरी। और बदावरी से ध्यान में रखिए, अब की बार हरियाणा पुलिस में पेपर में आई है, HSSC में। बदावरी के बाद जो आपको थर्ड पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? मेहसाणा। क्या नाम है? मेहसाणा के बाद जो आपको पढ़नी है फोर्थ, वो कौन सी पढ़नी है? नागपुरी। क्या नाम है? नागपुरी। और जो लास्ट आपको टाइप पढ़नी है 5वीं, वो पढ़नी है टोडा। कौन सी है? टोडा। मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन मैंने बताए थे कि मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन बनेंगे या तो बनेंगे किससे? मुर्रा से, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, या क्वेश्चन बने हैं फिर किससे? बदावरी से। लेकिन फिर भी पांचों के बारे में पढ़ना है कि पांचों किस प्रकार की भैंस है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना कैसी हैं पांचों कैसी हैं? हल्की भैंसें हैं। तो बात करें किसके बारे में? हल्की भैंसों में पहली टाइप के बारे में। तो पहली क्या नाम लिखा है हमने? सुरती भैंस। सुरती। तो पहली है सुरती भैंस। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है इसकी उत्पत्ति। क्या देखनी है? उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जा है सुरती भैंस का? तो कौन सा माना जाएगा? खेरा जिला गुजरात। ध्यान में रखियो, सूरत भी एक जिला है, लेकिन है कहाँ की ये? खेरा जिला गुजरात में इसकी उत्पत्ति मानी जाए। कौन सी भैंस की? सुरती भैंस की। सेकंड चीज जो आपको इससे नाम ध्यान में रखना वो क्या रखना है? मुख्य तौर पर छोटी भैंस मानी जा है। कैसी भैंस मानी जा है? छोटी भैंस। इस चीज को ध्यान में रखियो, छोटी है लेकिन हल्की नहीं। इस चीज को ध्यान में रखियो, हल्की नहीं है। कैसी है? छोटी भैंस है। क्योंकि सबसे हल्की भैंस कौन सी मानी जा है? सबसे छोटी में बात करें तो, हल्की में बात करें तो नागपुरी। और सबसे छोटी कौन सी? सुरती। मतलब साइज में छोटी है, वेट में नहीं, वेट ज़्यादा है। तो छोटी भैंस के नाम से जाना जा है कौन सी को? सुरती भैंस को। और जो थर्ड इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मुख्य तौर पर ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है? 900 से लेके 1000 लीटर तक दूध का उत्पादन करेगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सके इससे वो क्या बन सके है? शहरी भैंस के नाम से जाना जा है इसको। किसके नाम से? शहरी भैंस के नाम से। क्योंकि साइज कैसा है इसका? छोटा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखियो, छोटे साइज के कारण ही इसको क्या बोला जा है? शहरी भैंस। या इसी को क्या बोलते हैं? सिटी बफेलो। क्या बोलते हैं? सिटी बफेलो के नाम से जाना जाएगा किसको? सुरती भैंस को। इसके अलावा जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दूध में इसकी फैट कितनी है? तो फैट है लगभग 7 से लेकर 8.5%। कितना परसेंट? 7 से लेकर 8.5% तक। और जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा इसका वो बनेगा रंग से। किससे बनेगा? रंग कैसा हुआ इसका? बादामी। कैसा रंग है? बादामी रंग है इसका। और एक और इसके स्ट्रक्चर से अगर ध्यान रखना हो तो रख दो, इसके सींग। क्या चीज़? इसके सींग किसके आकार के हुए हैं? दराती के आकार के। कैसे हुए हैं? दराती के आकार के। तो कुल मिला के 6 पॉइंट बने सुरती भैंस से। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाएगी?
खेरा जिला गुजरात। ध्यान रखें इसका उत्तर सूरत नहीं, खेरा जिला गुजरात होगा। दूसरा है छोटी भैंस है, साइज में अड़की भैंस नहीं है, अड़की नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मैंने पहले भी बताया है, अड़की नहीं है, वेट में कम नहीं है, ये साइज में छोटी भैंस है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, शहरी भैंस बोलते हैं, क्योंकि शहर में किल्लत है किस चीज़ की, जगह की, तो थोड़ी जगह में बड़ी आसानी से आ जाए है। उसके बाद क्या है, दुग्ध उत्पादन 900 से लगभग 1000 लीटर का। फैट की जो परसेंटेज है 7 से लेके कितनी, 8.5 है। रंग कैसा है, बादामी। और लास्ट चीज़ जो आपको इससे ध्यान में रखनी है, सींग कैसा है, दरांती के आकार का। कैसे आकार का, दरांती के आकार का। तो एक बार यहाँ तक नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद सेकंड टाइप करते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मैंने कौन सी लिखी है, बदावरी। क्या नाम है, बदावरी। तो अब की बार हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया है बदावरी से, ध्यान रखियो। बदावरी इंपॉर्टेंट नस्लों में से एक नस्ल है। तो सेकंड जो आपको नाम लिखना है वो किसका लिखना है, बदावरी भैंस का। कौन सी भैंस का, बदावरी भैंस का। बदावरी भैंस। पहली चीज़ तो कैसी भैंस है, अड़की भैंस। कैसी भैंस है, अड़की भैंस। मैंने बताया ना, ये जितनी अब तक आपने लिखी हैं, ये जितनी लिख रखी हैं, सुरती भी, बदावरी भी, महसाणा भी, नागपुरी भी और टोडा भी, पाँचों की पाँचों कैसी हैं, अड़की भैंसें हैं। कैसी हैं, अड़की भैंसें। सेकंड क्वेश्चन जो इससे बनेगा वो बनेगा इसके उत्पत्ति स्थल से। किस चीज़ से बनेगा, उत्पत्ति स्थल से। तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जा है, आगरा। क्या माना जाएगा, आगरा। और आगरा कहाँ पे है, यूपी। ताजमहल को आप इससे ध्यान में रिलेट कर सको कि आगरा यूपी में उत्पत्ति स्थल माना गया है। कौन सी भैंस का, बदावरी भैंस का। कौन सी भैंस का, बदावरी का। उसके बाद क्वेश्चन बन सके इसके रंग से। इसका रंग कैसा है, तांबे के जैसा। कैसा है, तांबे जैसा इसका रंग है। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अलावा जो इससे क्वेश्चन बनेगा दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन अच्छा खासा करे है, या मुर्रा के बाद जो सबसे ज़्यादा दूध दे है उसका नाम भी क्या है, बदावरी। क्या नाम है, बदावरी। 1800 से लेके और लगभग कितना लीटर, 1900 लीटर तक दूध का उत्पादन करेगी। कौन सी भैंस है, बदावरी भैंस। और जो इम्पोर्टेंट HSSC में क्वेश्चन आया है वो आया है फैट से। किससे आया है, फैट से। कि सबसे ज़्यादा फैट किसका दूध में पाई जाएगी, तो किस में पाई जाएगी, बदावरी। 13% से ज़्यादा, 13% से ज़्यादा फैट पाया जाएगा। और इसको स्टार मार्क कर दियो। अब की बार HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा है एनिमल हस्बेंड्री में, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक है वो बदावरी भैंस से यही बनेगा। कर दोगे नहीं इतना सा। सबसे पहली चीज़, उत्पत्ति स्थल आगरा। रंग कैसा है, तांबे के समान। दुग्ध उत्पादन कितना करेगी, 1800 से 1900 लीटर। फैट कितना है, 13%। सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय में कौन सी थी और हिंदुस्तानी गाय में कौन सी थी, ये चीज़ कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा अगर भैंस में देखा तो किस में है, बदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा पाई जा है। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा, बदावरी भैंस का गड़कंठ पाया जा है। गड़कंठ। गड़कंठ क्या चीज़ है, 2 सफ़ेद पट्टी मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 सफ़ेद पट्टी मिलेंगी। कहाँ पे, इसके गले पे। कहाँ पर मिलेंगी, इसके गले पे 2 सफ़ेद पट्टी पाई जाएंगी। उसने क्या बोलते हैं, गड़कंठ बोलते हैं। या उसी को कई बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, कंठमाला। क्या लिखा मिलेगा, कंठमाला। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करती है। क्या करेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी सहन कौन सी करेगी, बदावरी भैंस। कौन सी भैंस सहन कर सके है, बदावरी भैंस। तो इतने से पॉइंट आपको याद रखने। और लास्ट एक और लिखो तो लिख दियो, पूर्ण रूप से विकसित है। कैसे एन है, पूर्ण रूप से विकसित
अयन, अयन का मतलब थन। तो सबसे विकसित जो थन माने जा हैं वो कौन सी भैंस के माने जाएंगे? भदावरी भैंस के। और इसकी सिराओं को आसानी से देखा जा सके है। सिराएं कहाँ पे? अयनों पे। अयन मतलब थनों पे या लोटी पे। मतलब जैसे इंसान की जो नस दिखाई दे है ना, इस तरह से जो नस सिराएं दिखाई दे हैं, इसी तरह से इसकी लोटी पे या इसके थनों पे या इसके अयनों पे बड़ी आसानी से देखा जा सके किसको? सिराओं को। सेकंड मैंने बताया पूर्ण रूप से विकसित अयन माने जा है, मतलब सबसे बढ़िया अयन माने जा है इसके। गर्मी सहन करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है कौन सी भैंस में? भदावरी भैंस में। और इसके गले पर सफ़ेद पट्टी पाई जाएगी, दोनों तरफ से 2 सफ़ेद पट्टी गले के पास। उसको कंठमाला भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? गलकंठ बोलते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे ध्यान में रखना, वो क्या रखना है कि फैट सबसे ज़्यादा हो है इसमें, लगभग कितना परसेंट? 13% फैट इसके दूध में पाया जाएगा। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अब की बार HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। दुग्ध उत्पादन अच्छा खासा करेगी मुर्रा के बाद। सेकंड है 1800 से लगभग कितना? 1900 लीटर। रंग कैसा है? तांबे जैसा। उत्पत्ति स्थल कौन सी मानी गई है? आगरा। और आगरा कहाँ पे है? यूपी में। उम्मीद है यहाँ तक आपको ठीक ठाक समझ में आया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट नस्ल करेंगे महसाणा। क्या नाम है? महसाणा। महसाणा आपने एक ज़िला सुना होगा, और महसाणा ज़िला कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नरेंद्र मोदी जिस ज़िले से बिलोंग करें हैं उसका नाम क्या है? महसाणा। क्या नाम है? महसाणा। तो तीसरी नस्ल का नाम भी क्या बताया मैंने? महसाणा भैंस। कौन सी भैंस? महसाणा भैंस। पहला क्वेश्चन तो इसका यही हो गया कि इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? महसाणा। 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 और महसाणा कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है महसाणा? गुजरात में है। तो उत्पत्ति स्थल महसाणा भैंस का कौन सा हो गया? महसाणा ज़िला। और महसाणा ज़िला कहाँ पे है? गुजरात में। ध्यान में रखियो। नरेंद्र मोदी जियों की जन्म स्थली भी कौन सी मानी जा है? महसाणा। एक क्वेश्चन पहले भी एक बार HSSC में आ चुका है, इस चीज़ को ध्यान में रखियो। कलरक वाला एग्जाम जो 2016 में हुए थे उसमें पूछा गया था नरेंद्र मोदी का ज़िला बताएं, अंग्रेज ज़िला तो कौन सा है? महसाणा। कहाँ? गुजरात में। और वहीं की नस्ल है कौन सी? महसाणा भैंस। इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा? मिक्स ब्रीड का। मिक्स ब्रीड मानी जा, मतलब मिक्स ब्रीड का मतलब 2 प्रजातियों से मिलकर बनी है। कितनी प्रजातियों से? 2 प्रजातियों से। पहली प्रजाति कौन सी? मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। और सेकंड कौन सी? सुरती। कहने का मेरा मतलब है एक तो उठा ली भारी भैंसों से मुर्रा, और सेकंड कौन सी? हल्की भैंसों से सुरती। नर तो था मुर्रा का और मादा क्रॉस कराई गई सुरती की, मादा। और दोनों के मिलन से या प्रजनन से एक नई प्रजाति तैयार हुई जिसका नाम रखा गया क्या? महसाणा। खास बात जो पेपर में आने लायक है उसकी यही है, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिक्स ब्रीड बताएं, मिक्स ब्रीड कौन सी है? तो मिक्स ब्रीड कौन सी है? महसाणा। और किन की मिक्स ब्रीड है? नर था मुर्रा का और मादा थी किसकी? सुरती की। दोनों को क्रॉस कराया गया और नई नस्ल बनाई गई कौन सी? महसाणा। या इसके अलावा जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है वो कौन सा बन सके है इससे? दुग्ध काल। कौन सा काल? दुग्ध काल। दुग्ध काल सबसे लंबा दुग्ध काल माना जाता है। दुग्ध काल सबसे लंबा और लगभग 352 दिन तक। कितने दिन तक? 352 दिन तक लगातार दूध देती है कौन सी भैंस? महसाणा भैंस। ध्यान में रखियो, अगर दुग्ध उत्पादन पूछे तो मुर्रा का सबसे ज़्यादा है। फैट पूछा तो किसकी? भदावरी की। और अगर दुग्ध काल पूछा तो किसका? महसाणा का। किसका? महसाणा का। इतने से क्वेश्चन बनते हैं महसाणा से। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट नस्ल करेंगे नागपुरी नस्ल।
अगला नाम लिखा है मैंने कौन सी नस्ल का, नागपुरी नस्ल का। कौन सी है, नागपुरी। तो आज की चौथी नस्ल कौन सी है, नागपुरी नस्ल या नागपुरी भैंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि इसका उत्पत्ति क्या माना जाएगा। तो उत्पत्ति कौन सी मानी जाएगी, नागपुर जिला कहाँ पे है, महाराष्ट्र। तो नागपुर से बना नागपुरी। तो उत्पत्ति स्थल कौन सा है इसका, नागपुर। और नागपुर है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो नागपुरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, नागपुर। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसके उपनाम से। क्या नाम है, उपनाम से। उपनाम क्या माना जा है इसका, इलीचपुरी। क्या नाम है इसका, इलीचपुरी उपनाम से जाना जाएगा कौन सी भैंस को, नागपुरी भैंस को। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसके सींग से। किससे क्वेश्चन बनेगा, इसके सींग से। सींग होते हैं इसके तलवार जैसे। कैसे सींग होते हैं, तलवार जैसे सींग होते हैं कौन सी भैंस के, नागपुरी भैंस के। मुख्य रूप से तीन ही क्वेश्चन आ सके हैं। या तो ये होगा कि नागपुरी भैंस का उत्पत्ति स्थल तो कौन सा बताओगे, नागपुर, महाराष्ट्र। या फिर क्वेश्चन बनेगा किससे, उपनाम से। उपनाम क्या बोला जा है इसका, इलीचपुरी। और थर्ड जो इसकी मेन विशेषता है, शारीरिक विशेषता, वो बनेगी इसकी सींग की। सींग कैसा हो इसके, तलवार जैसे, मतलब इस साइड भी खुले मिलेंगे और फिर ये खोपड़ी के बाद इस साइड भी खुले मिलेंगे। इस तरह से खुले, बिल्कुल सीधा तलवार जैसा सींग हो, इस तरह का सींग इसका। तो ये खास बात है कौन सी नस्ल की, नागपुरी भैंस की। कौन सी भैंस की, नागपुरी भैंस की। उसके बाद एक छोटा सा नाम और बच गया, कौन सी भैंस, टोडा भैंस। वैसे बता दूं मैं यहीं पर इस टोडा भैंस के बारे में, दक्षिण भारत की नस्ल है। कौन से भारत की, दक्षिण भारत की नस्ल मानी जा है कौन सी, टोडा। और अगर टोडा आपने ठीक ठाक से अगर ज्योग्राफी में पढ़ा है तो टोडा नाम की जनजाति भी पाई जा है। क्या पाई जा है, जनजाति। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर जो जनजाति निवास करे उसका नाम क्या है, टोडा। क्या नाम है, टोडा। और टोडाई नाम की एक भैंस की नस्ल भी पाई जाएगी कौन से भारत में, दक्षिण भारत में। इसकी खास बात क्या है, हिंदुस्तान की सबसे लड़ाकू भैंस है। कैसी भैंस है, सबसे लड़ाकू भैंस है। और इसके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर क्या पाए जाएंगे, बाल पाए जाएंगे। तो पूरे शरीर पर बाल पाए जाएंगे और सबसे लड़ाकू है। मिलेगी कौन से भारत में, दक्षिण भारत में। और नाम क्या है, टोडा। यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझ पाए हों तो इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद आगे करेंगे, इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में करेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कुल मिला के अब तक कितनी नस्लें हुई, 8 नस्लें। 5 तोड़ की नस्लें और 3 कैसी, भारा नस्लें। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा नस्लों से। मैक्सिमम 8 नस्लें बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है इस टॉपिक से, वो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि पशु राशन से क्वेश्चन आया है। अगर ध्यान दिया हो तो आपने, पशु राशन से क्वेश्चन क्या बना, पशु राशन से मतलब चारा किस तरह से दिया जाएगा पशु को। तो उसने क्या बोलते हैं, पशु राशन। और अब की बार हरियाणा पुलिस में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, HSSC में भी, और कई बार पूछ ले। पशु राशन से 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। या फिर इसका क्वेश्चन बन सके है पशु आयु गणना से। किससे बन सके है, पशु आयु गणना से, कि पशु की आयु की गणना कैसे होगी, या पशु को राशन किस आधार पर दिया जाए। मैं एक सिंपल ही बात बता दूं, अगर किसी जानवर का वेट 100 kg, आप अच्छे से समझें इस चीज़ को, अगर किसी जानवर का वेट 100 kg है तो उसको लगभग 2.5 kg सूखा चारा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सूखा चारा देना पड़ेगा 2.5 kg। कितने वेट के गए, 100 kg, मतलब भूसा कह दें उसको। हरा चारा दो चाहे सूखा दो, वो अलग चीज़ है। इसमें दाना नहीं है, ये केवल भूसा है। तो कितना लेगा वो, 2.5 kg। अब इसको बढ़ाते चलो, कई किलो का पूछ ले, 200 kg का पूछ ले, तो 200 kg का को कितना देना पड़ जाएगा, 5 kg। अगर किसी जानवर का वजन 200 kg है तो उसको कितना चारा देना पड़ेगा, 5 kg। अगर किसी जानवर का कितना है, 300 kg, कितना है 300 kg, तो फिर उसको कितना देना पड़ जाएगा, 7.5 kg। कितना देना पड़ जाएगा, 7.5। अगर किसी जानवर का वेट है कितना kg,
400 kg। कितना kg? 400 kg। तो फिर उसको कितना देना पड़ जाएगा? 10 kg। कितना देना पड़ जाएगा? 10 kg। HSSC ने कितना पूछ रखा था? 400 kg अगर किसी में वेट है तो उसको सूखा चारा कितना देना पड़ेगा? 10 kg। कितना देना पड़ेगा? 10 kg। ये तो है सूखा चारा। सूखा चारा से मतलब सेकंड पूछ ले अगर दाना, दाना कितना देना पड़ेगा? दाना से मतलब चना वगैरह, चना दे या गेहूँ दे, कुछ भी दे, वो देने वाले की इच्छा है, बिनौला दे, कुछ भी दे। अगर कोई भी पशु 3 kg दूध का उत्पादन करे, क्या का उत्पादन करे? 3 kg दूध का उत्पादन करे, कोई भी पशु है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, तो उसको 1 kg दाना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दाना। इस चीज़ को ध्यान में रखियो। भूसा दिया करें लगभग उस पशु ने जो दूध ना देता हो, और दाना उसने दिया करें जो क्या देता हो? दूध देता हो। तो अगर कोई मान लो गाय है और वो 3 kg दूध दे रही है तो उसको कितना दाना देना चाहिए? 1 kg दाना। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो कोई 6 kg दूध दे रही है तो उसको कितना चाहिए फिर? 2 kg। कितना चाहिए? 2 kg। अगर कोई 9 kg दे रही है, 9 किलो दूध दे रही है, तो फिर उसको दाना कितना चाहिए? 3 kg। कितना kg? 3 kg। अगर कोई 12 किलो दूध दे रही है, कोई गाय या कोई भैंस, तो उसको कितना चारा चाहिए फिर? 4 kg। दाना कितना चाहिए? 4 kg। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। राशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा है, एक तो किस में? भूसे में, और दूसरा किस में? दाना में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसको 2.5 किलो क्या चाहिए? चारा चाहिए, या उसको भूसा चाहिए। अगर 200 kg है तो उसको 5 kg। अगर 300 kg है तो 7.5 kg। अगर 400 kg है तो उसको कितना चाहिए? 10 किलो चारा चाहिए। अगर कोई दूधारू पशु है तो उसको क्या दिया जाएगा? दाना। जो दूध देने वाले पशु हैं उसको दाना दिया जाएगा। अगर कोई 3 kg दूध दे रही है कोई गाय है तो उसको कितना? 1 किलो दाना। अगर 6 किलो दे रही है तो 2 किलो दाना। अगर 9 किलो दूध दे रही है तो 3 किलो दाना। और अगर 12 kg दूध दे रही है तो कितना किलो? 4 किलो दाना। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे आप। अच्छे से ध्यान में रखियो। अब की बार HSSC में आया है इससे क्वेश्चन, तो आगे भी आने की उम्मीद है कि HSSC इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो किसी का भी पूछा आप बड़े आराम से निकाल दोगे। बस 2 चीज़ें याद रखियो। 100 kg के लिए 2.5 kg भूसा चाहिए, और 3 किलो दूध के लिए 1 किलो क्या चाहिए? दाना। बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का पूछा आप बड़े आसानी से निकाल दोगे। उसके बाद आओ इस साइड पे, पशु आयु गणना। किस पे? पशु आयु गणना। अब पशु आयु गणना किस प्रकार से करेगी कि मतलब किस प्रकार से पता लगाया जाएगा कि किस पशु की कितनी आयु है? तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला है सींग, और दूसरा कौन सा है? दांत। आने वाले टाइम में इससे भी HSSC क्वेश्चन पूछ सके, तो इसको भी ध्यान में रखियो। अगर इससे पूछ लिया तो फिर इससे क्यों नहीं पूछ लेगी? पूछ लेगी, बड़ी आसानी से पूछ सकती है इससे भी। तो आयु को की गणना करने के 2 तरीके हैं, चाहे वो कोई भी पशु हो, मोस्टली गाय और भैंस। सबसे पहले देखो सींग। सींग से कैसे पता लगाया जाएगा? अगर कोई भी पशु 2 वर्ष का हो जाए। कितने वर्ष का? कोई भी पशु, अच्छी तरह से समझिए इसको। अगर कोई भी पशु 2 वर्ष का हो जाए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो उसके बाद क्या होगा? उसका सींग विकसित हो जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। और 2 साल के प्रत्येक 1 साल बाद, कितने साल बाद? प्रत्येक 1 साल बाद उस सींग पे एक छल्ला बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? एक गोल सा छल्ला बनना शुरू हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि अगर भैंस का सींग है तो उस पर निशान है, हल्के हल्के से निशान मिलेंगे, उस निशाने ने क्या बोले हैं? छल्ला। तो पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब 2 साल का हो जाएगा ना पशु, तब उसका लगभग आकार ले लेगा सींग। और फिर जब वो 3 साल का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा उस पर? एक छल्ला। जब वो 4 साल का हो जाएगा तब उस पर क्या छल्ले हो जाएंगे? 2 छल्ले। जब वो 5 साल का हो जाएगा तब उस पर कितने छल्ले हो जाएंगे? 3 छल्ले। इस तरह से आप एज निकाल सको किसी भी पशु की। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। सेकंड चीज़ मैंने इसमें क्या लिखा है? दांत। दांत से कैसे पता लगाया जा सकता है? दांत भी 2 प्रकार के हुए, जैसे इंसान के हुए हैं। एक तो कौन से? टेम्परेरी, मतलब दूध के दांत, और दूसरे कौन से?
परमानेंट दांत। अब इसमें कैसे पता लगाया जा सके है, 1.5 वर्ष तक पशु के क्या रहेंगे, जब तक उसकी उम्र रहेगी 1.5 साल तब तक उसके जो दूध के दांत हुए हैं वह सारे गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे दांत गिर जाएंगे। और जब तक वो 2 वर्ष का होगा, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का होगा, तब तक उसका परमानेंट कितने दांत आ जाएंगे, 2 दांत। कितने दांत, 2 दांत। फिर वो 3 वर्ष का होगा तब उसके कितने हो जाएंगे, 3 दांत। फिर वो जब 4 वर्ष का होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 दांत। फिर जब वो 5 वर्ष का होगा तो कितने होंगे, 5 दांत। और जब वो 6 वर्ष का होगा तो उसमें टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी, 6। अगर परमानेंट टिथ आ रहे हैं तो फिर उसकी एज कितनी मिलेगी, लगभग 6। तो आसानी से 2 तरीकों से पता लगाया जा सके हैं, या तो सींग से, सींग में तो प्रत्येक 2 साल बाद क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक छल्ला। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दांत 1.5 साल की उम्र में जो दूध के दांत हैं प्रत्येक जो पशु है वो उसको निकाल देगा, मतलब उसके दांत टूट जाएंगे। उसके बाद परमानेंट दांत आएंगे कितनी एज में, 2 की एज में। और फिर प्रत्येक वर्ष क्या जुड़ता जाएगा, उसमें एक एक नया दांत जुड़ता जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप ठीक ठाक समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो भैंस की नस्लों से अदर क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा छल्ले से रिलेटेड। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। छोटा सा टॉपिक और बचा है इससे रिलेटेड, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट या जल्दी से उतारो इसको। जो लास्ट क्वेश्चन इसका आपको ध्यान में रखना है वो रखना है कलोम। क्या रखना है, कलोम। बार बार आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे इस कलोम से रिलेटेड। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा कि भैंस की नस्ल का पहला क्लोन क्या कहलाया, तो क्या कहलाया, समरूपा। क्या कहलाया, समरूपा। हरियाणा में बहुत बार आया है HSSC में। भैंस का पहला क्लोन था ये, क्या था, पहला क्लोन। फरवरी 2009 में इसको तैयार किया था NDRI ने। किसने तैयार किया था, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने तैयार किया था। लेकिन इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है पेपर के हिसाब से, आपने सेकंड सुना होगा कि सेकंड या पहला जीवित क्लोन, किसका, पहला जीवित क्लोन, और वो भी किस चीज़ का, भैंस का। किसका, भैंस का। इसी साल 2009 में तैयार कराया था NDRI ने, और वो कराया था जून 2009 में। कब कराया था, जून 2009 में। नाम आपने कई बार देखा होगा, गरिमा नाम था उसका। क्या नाम था उसका, गरिमा नाम था। थर्ड क्वेश्चन जो आपने बार बार पढ़ा होगा, आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये, ईसार गौरव। क्या नाम है, ईसार गौरव। ये तैयार कराया था पहला पोडिया, मतलब मेल कटड़ा तैयार कराया था पहला पोडिया। और ये तैयार कराया था किसने, केंद्रीय भैंस अनुसंधान ने। किसने तैयार कराया था, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे आपने बताया होगा, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। तैयार कब कराया गया था, वर्ष 2009 में। कब तैयार कराया गया था, वर्ष 2015 में। कब तैयार कराया गया, वर्ष 2015 में। मैं दोबारा बता दूं तीनों क्वेश्चन को। पहला बताया मैंने, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर भैंस का पहला क्लोन पूछे तो उसका नाम क्या था, समरूपा। तैयार कराया NDRI ने। कब तैयार कराया, फरवरी 2009 में। लेकिन उसकी क्या होगी, डेथ। अब अगर ये पूछे कि पहला जीवित क्लोन बताएं किसी भैंस का, तो उसका नाम क्या बताना है आपने, गरिमा। तैयार कराया था जून 2009 में। सेम साल है। तैयार करने वाली संस्था भी कौन थी, NDRI। इसी वजह से NDRI पूरी दुनिया में विख्यात हुई थी। कहाँ विख्यात हुई थी, पूरी दुनिया में ख्याति मिली थी किसको,
NDRI करनाल को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसार गौरव क्या चीज़ है? पहला मेल कटड़ा है ये इसार गौरव, जो क्लोन से तैयार कराया गया। वो तैयार कब कराया गया? 2015 में तैयार किसने कराया? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे है? इसार में। अब मैं बात करूँगी तो रटने लायक बात होगी कि ये क्लोन ही चीज़ क्या है। अगर कोई पूछ ले कि क्लोन क्या चीज़ है, तो क्लोन में बेसिक आपको बताऊँ, इसकी पूरी प्रोसेस सिंपल शब्दों में बताऊँ। ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन हुआ है। कैसा प्रजनन हुआ है? अलैंगिक प्रजनन। साइंस में भी कई बार क्वेश्चन आ जाया करे कि इस दुनिया में पहला क्लोन किसका बनाया था, तो अगर दुनिया में पूछो तो मैं साइड में लिख दूँ भेड़ का बनाया गया था। किस चीज़ का? भेड़ का। 1996 कब बनाया गया था? 1996। बनाने वाले का नाम क्या था? डॉक्टर इलीट। क्या नाम था? डॉक्टर इलीट। और उस भेड़ का नाम क्या था? ये कई बार आया है नेशनल में, नेशनल जीके में, नेशनल साइंस में, कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में पूछे कि पशु का पहला क्लोन किसका था, तो कौन सा पशु था? वो भेड़। भेड़ का नाम क्या था उसका? डॉली। तैयार कब करेगा? 1996 में। तैयार करने का वाले का नाम क्या था? डॉक्टर इलीट। यह पूरी दुनिया का अगर पूछे तो भेड़ थी और डॉली थी। अगर भैंस का पूछे तो भैंस का पूरी दुनिया में कौन था? समरूपा। तैयार किसने कराया था? भारत के वैज्ञानिकों ने, जो काम करें कहाँ? NDRI करनाल में। अब मैं बता रहा था किसके बारे में? क्लोन के बारे में। तो क्लोन कैसी प्रोसेस है? अलैंगिक प्रोसेस है। कैसी है? अलैंगिक। देखो ये क्या चीज़ है। मान लो एक ए है। ए है मेल बछड़ा, मेल मतलब नर। एक लिया आप लोगों ने बी। बी क्या है? फीमेल। क्या है? फीमेल है। फीमेल का मतलब मादा। अब आपको क्या करना है? आपने पता होगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जा है? कोशिका। कोशिका मतलब सेल। एक तो फर्टिलाइज सेल यहाँ से, किसका? ए का। सेल माने कोशिका। मैं यहाँ लिख दूँ ना सेल। एक कोशिका तो ले ली किससे? ए से। और एक अंडाणु की कोशिका ले ली कहाँ से? बी से। और इन दोनों को यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर। और इस पर तरंगे छोड़ी गई, विद्युत तरंगे। कौन सी तरंगे? विद्युत तरंगे। क्या छोड़ी गई? विद्युत तरंगे। अब ये जिस तरह से गर्भ में फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा, इसी तरह से फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा इस बॉक्स में। ये बॉक्स किस चीज़ का हुआ है? गिलास का। गिलास का मतलब कांच का। इसमें ऐसी ये कंडीशन बना दी जा रहे हैं जैसे क्या मैं हूँ, गर्भ में हूँ। मैं दोबारा बता दूँ, ए एक नर है और बी एक मादा है। यहाँ से एक सेल ले ली कोशिका और एक ले ली फीमेल से। फीमेल से अंडाणु ले लिया और एक गिलास में रखा गया। गिलास में ऐसी ये कंडीशन बनाई गई जैसे कहाँ हुए हैं? गर्भ में हुए हैं। अब यहाँ जब ये फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा तब ज़रूरत पड़ेगी एक सी की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सी। और सी हर कंडीशन में कैसी होनी चाहिए? मादा। क्या होनी चाहिए? मादा। अब ये जो यहाँ पर बन रहा है इसको डाला गया इसके गर्भाशय में। कौन से के गर्भाशय में? सी के गर्भाशय में। तो उसको फिर जन्म कौन देगा? सी। और इस सी की गर्भ से जो नया बच्चा पैदा होगा ना, उसका नाम बना डी। और इसे DNA के बोल दिया करें क्लोन। क्या बोल दिया करें इसने? क्लोन। और ये जो क्लोन बनेगा ना, ये क्लोन बनेगा किसका? ए का। क्या का बनेगा? ए का। शुद्ध भाषा में दोबारा से फिर से समझ लें, अलैंगिक प्रजनन है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक कोशिका तो चाहिए नर की और एक कोशिका चाहिए किसकी? मादा की। इसको ग्लास में रखा गया और गर्भ जैसी कंडीशन बनाई गई, इस पर विद्युत तरंगें छोड़ी गई। जब ये फर्टाइल होना शुरू होगा तब इसने सी के गर्भ में रख देंगे और सी जिस बच्चे को पैदा करेगी उसने क्या बोल दो? डी बोल दो। उसी ने क्या बोलते हैं? क्लोन। लेकिन जो उसमें करैक्टर्स होंगे ना, वो करैक्टर्स कैसे मिलेंगे? ए के करैक्टर मिलेंगे। उसी चीज़ ने सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ पा क्लोन बोलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।